हर हर महादेव। जय मैया गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकारो गुरु भाई गुरु बहनों सभी को चरण में प्रणाम करती हूँ। अपनी महादेव के चरण में प्रणाम करती हूँ। गौरी पार्वती माता का सभी देव देवी के भूलल चुकल के सभी के चरण में प्रणाम करती हूँ। अपनी माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकारो गुरु भाई गुरु बहनों। एक कथा सुनाने जा रहे हैं। जो कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। एक दुखिया सुखिया दुगो भाई थे। जो दुखिया सुखिया भाई थे तो क्या किया था कि जो सुखिया था उसका टिल्हू टाकर उसका बेचारा के ज़मीन दे दिया था। जो ज़मीन दे दिया था तो बेचारा रात दिन में चिंता में रहते थे। दोनों पति पत्नी जो चिंता में रहते थे तो ये बेचारा दुखिया है जो बोलता है अपने पत्नी के कि अरे चिंता क्यों करती है, अब चिंता करने से क्या होगा, जाएंगे हम हैं ना, कमाएंगे खाएंगे, जे चिंता मत करो। इसे बिहान जाते हैं लकड़ियाँ काटते हैं। बेचारा जंगल में क्या करते हैं कि एक कुल्हाड़ी ले लेते हैं और जंगल के ओर चली जाते हैं। और जो सुखिया रहते हैं जो घर में पूरा बिंदास रहते हैं, पूरा सुखी सुखी जीवन बिता ही रहते हैं। जो सुखी सुखी जीवन बिताते हैं तो उसका पत्नी बोलते हैं कि अरे देखिए ना, जो दुखिया तो है जो लकड़ी काटने जाते हैं, और सुखिया बोलते हैं कि मेरा क्या वो सब के कमी है, मेरा तो घर में लक्ष्मी जी खुद विराजमान है, तो हम काहे के लिए लकड़ी काटेंगे और काहे के लिए काम करेंगे। बेचारा वो दुखिया है तो उतना चली जाते हैं जंगल में लकड़ी के काटने। लकड़ियाँ जो जैसी काटने लगते हैं, जैसी देखते हैं कि एक भूखा खाना लेके रास्ते में अपना पत्नी के बोलते हैं कि मेरा खाना दे दो। बेचारी खाना बना के दे देती है। जैसी लकड़ी काटने के छेव लगाते हैं, जैसी बोलते हैं, एक बूढ़ा आदमी भूखे बोलते हैं कि बहुत कस के भूख लगा है, अब खाना लेके आए हैं। बेचारा बोलते हैं कि हाँ हाँ बाबा, आप खाना खा लीजिए, हम अपना खाना लाए हैं, आपको खाना हम ज़रूर खिलाएंगे। बेचारा खाना दे देता है। बेचारा खाना दे देता है। वो एक बूढ़ा आदमी बेचारा भूखा प्यासा रहता है, वो खाना खा लेता है। जब खाना दे के चलने लगता है थोड़ा दूर तो देखते हैं कि एक गरीब दुखिया पूरा रोवेत रहता है तो उसका से पूछता है कि अरे भाई तू क्यों रो रहा है, क्या हो गया जो तू रो रहा है। वो बोलता है कि देखिए ना, नहीं मेरा पास 100 था, नहीं 50 था, नहीं 10 था, नहीं 20 था, नहीं 5 था, मात्र एक कुल्हाड़ी था। वो कुल्हाड़ी मेरा टूट गया, क्या चीज़ से हम लकड़ी काटे, कैसे मेरा गुजर जाएगा। मेरा घर में पत्नी और मेरा बाल बच्चा घर में रो रहा होगा भूखल, हम कैसे जाएंगे, खाली हाथ कैसे जाएं। बेचारा क्या करता है, बोलता है कि लो मत काटो, कुल्हाड़ी टूट गया है ना, लो मेला कुल्हाड़ी से तू आप लकड़ी काट लो। बेचारा वो अपना कुल्हाड़ी दे देता है। अब कुल्हाड़ी जो अपना दे देता है, अब फिर वहाँ से चलने लगता है तो देखते हैं कि थोड़ा दूर जाता है तो एगो पेड़ तर बैठे बूढ़ा रहते हैं एक गरीब आदमी, पूरा थर थर काँप रहा है। जब थर थर काँपने लगता है तब बोलता है कि अरे भाई तू क्यों थर थर काँप रहे हो, कब कुछ पहनने ओढ़ने के नहीं है, जे तू उघारे पघारे हैं, ई ठंड में से काँप रहे हैं। वो बोलता है कि ये गरीब दुखिया के कहाँ रहेगा ओढ़ना और कहाँ रहेगा पहनने के कपड़ा, जे मेरे पल्ले कुछ भी नहीं है। बेचारा क्या करता है कि अपना कपड़ा जो पहने रहता है खोल के, गमछी भी और कुर्ता दोनों उतार के दे देता है। वहाँ से उघारे पघारे चलने लगता है। जो बोलता है कि लो पहन लो, वो बेचारा क्या करते हैं कि गरीब आदमी रहता है, वो पहन लेता है। बोलता है कि अरे भाई जो तू मेरा दे रहा है तो तू क्या करेगा, तू अकेले तो ऐसे ही रहेगा उघारे पघारे, जो मेरा तू दे रहा है जे कैसे रहेगा, ठंड के मौसम है। वो बेचारा बोलता है कि अरे भाई देखो ना, काम करने वाला के ठंड नहीं लगता है, जे मेरा गरीब एक अथी करके मजदूरा आदमी के क्या ठंड लगेगा, हम तो कमाता खाता हैं, कमा रहे खा रहे हैं, मेरा क्या ठंड लगेगा, मेरा कोई ठंडा नहीं लग रहा है। बेचारा दे के वहाँ से चल जाता है। उसका पत्नी आशा जोते रहते हैं कि मेरा पति देव आएंगे कुछ लेके, लकड़ियाँ बेच के तो कुछ खाना दाना बनाएंगे।
वो बोलते हैं क्या जी, आप लकड़ी काट के बेच के लाए, क्या लाए? जे 2 पैसा राशन पानी कुछ ला के खाना बनाते हैं। वो बेचारा बोलता है कि नहीं, कुछ भी नहीं लाए हैं, ये तो पूरा मेरा जेब पहले ओढ़ले थे, जे हम दे के आ गए हैं, हम नहीं कुछ भी नहीं लेके आए हैं। बेचारी का बोलती है कि तो कैसे रात भर रहेंगे भूखे प्यासे? दोनों भूखे प्यासे सो जाते हैं। जब दोनों भूखे प्यासे सो जाते हैं, बिहाने होकर फिर बोलते हैं कि अरे कुछ है तो मेरा ला खाना बना दो। और जा रहे हैं जंगल में लकड़ियाँ काटेंगे, लकड़ी काट के बेच के आज खूब सारा पैसा लाएंगे और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी से जीवन बिताएंगे। बेचारा फिर वहाँ से चलने लगता है। जो चलने लगता है तब फिर लकड़ी आते हैं, लकड़ी काटते हैं और बोझा बांध के और बेचने चली जाते हैं। अब बेच उच के आके और दिखता है तो जैसे कि एक तालाब है, तालाब के जंगल में पानी दिख रहा है बहुत अच्छा। बेचारा प्यासा था, पानी पी लेता है। पानी पी के सोचता है कि अरे ये तालाब है तो इसमें पानी क्यों न पी के अपना हम घर जाएंगे। बेचारा जैसी तालाब में जाता है पानी पीने, वैसी पैसा का पोटली रहता है, उसी में पानी में जल में गिर जाता है। बेचारा सोचता है कि अरे भगवान, ये तो इतना मेहनत से भूखे प्यासे होके लकड़ियाँ काटे थे और ये भी पैसा था मेरा पोटली वाला, तो ये भी तो गिर गया, अब हम क्या करें? बेचारा वैसे ही सोचने लगता है। सोचते 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 फिर अब क्या करें? फिर उसका एक पेड़ तर बैठ के जो ऐसी चिंता कर रहे हैं, चिंता करते करते नींद आ जाता है। जब नींद आ गया तो वहाँ पर इससे फिर आते हैं एक साधु महात्मा जी। बोलते हैं क्या बच्चा, नींद पूरा हो गया? वो कौन थे? शिव गुरु भोलेनाथ थे। बोलते हैं कि बच्चा, उसका पत्नी क्यों पूजा करती थी? शिव भोलेनाथ के बिना पूजा कैले वो कल्याण नहीं रहते थे, इसलिए भोलेनाथ भी परीक्षा लेते हैं। भोलेनाथ अपना रूप में जाके बोलते हैं साधु के एक रूप में, क्या बच्चा आपको नींद पूरा हुआ? वो बोलते हैं कि हाँ बाबा, मेरा तो नींद पूरा हो गया, बाकी मेरा पत्नी घर में आशा जो रहे हैं कि लकड़ी काट के आएंगे, कुछ लेके तो खाना बना के खाएंगे। से देखिए ना, मेरा तो पैसा कमाए लकड़ियाँ काट के वो जल में गिर गया। वो बेचारा भोलेनाथ शिव गुरु बोलते हैं कि उठो, पहले उठ के बैठो। उठ के बैठते हैं, बेचारा वो रोते रहता है कि पहले अपना आंसू पोछो। वो बेचारा है जो एक दुखिया आंसू पोछता है। बोलते हैं भोलेनाथ दिखाते हैं महात्मा एक कि देखिए ये पोटली है, वो रहता है पूरा सोना के पोटली। बोलते हैं नहीं, ये मोरा पोटली नहीं है, जे हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये मेरा पोटली नहीं है, ये तो सोना है। दूसरा पोटली देते हैं कि देखिए तो ये पोटली है। वो पर भी बोलते हैं कि नहीं, ये मेरा पोटली नहीं है। फिर तीसरा दिखाते हैं कि देखिए तो ये पोटली है। तब बेचारा बोलता है कि हाँ, यही पोटली है, लकड़ियाँ बेचे थे, यही मेरा पैसा है। भोलेनाथ बोलते हैं महात्मा एक कि जाइए, ये पोटली आप पर बहुत पसंद है कि आप एक दुख के भी आप दुख समझते हैं, एक गरीब के भी आप समझते हैं, इसलिए आपको लालच जीवन में नहीं है। जाइए, ये वाला ले जाइए, तीनों पोटली ले जाइए और जीवन से खुशी बिताइए जाके। वहाँ से चल देते हैं। वहाँ से चल देते हैं। तब घर में आते हैं तो देखते हैं कि उसका भाई भाभी है। तो बोलते हैं कि अरे ये तो देखो ना, ये कहाँ से ढेर सनी चांदी सोना लेके आ गया है, से क्यों नहीं इसका चोरी कर लेते हैं। जो जाके अपना भाई के मारने के लिए तैयार हो जाता है। बेचारा बोलता है भैया क्यों मेरे मारते हो, आप तो जे धन दौलत था जे आप तो ले लिए, आप फिर तो क्यों मेरा मार रहे हैं? हम तो लकड़ियाँ काटे हैं जंगल में, काट के और बाद में फिर वहाँ से हम लेके आए हैं। बेचारा बोलते हैं कि भैया मेरा मारने से कुछ नहीं होंगे, चलो दोनों भाई जीवन भर दोनों साथ रहेंगे और खुशी खुशी जीवन बिताएंगे। से चलो घर चलो भैया, किसके लिए कमा रहे हैं? अपने ही लिए ना, से खेती बाड़ी से गुजर नहीं जाएगा भैया, चलो। बेचारा इतना इंसानियत नहीं है ना कि भाई की अपना लेके अब भाई दोनों रहने लगता है, दोनों देवरानी जेठानी। हर हर महा